हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के संग रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 18 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 4 से 6। थैंक यू जीसस। आदम ने मनुष्य के अकेलेपन के लिए प्रार्थना नहीं की। वह परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों एवं कार्यों में व्यस्त और आनंदित था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक साथी की आवश्यकता को महसूस किया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 18 वचन। आदम अपने आप में पूर्ण नहीं था। आदम अपने आप ही संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके अधूरेपन को दूर करने के लिए नारी को बनाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आदम के लिए मात्र सहायक बनाने में नहीं परंतु ऐसा सहायक बनाने में इच्छुक था कि उससे मेल खाए और उसका पूरक ठहरे। हव्वा जीवन साथी रूप में बुद्धि, आचरण और शारीरिक दृष्टिकोण से आदम के लिए उपयुक्त थी। आदम ने अपने जीवन साथी को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि वह उस समय गहरी नींद में था। उसे न कोई मतलब, न कोई चिंता और न उसे किसी बात की परवाह थी। परमेश्वर ने उसकी आवश्यकताओं को देखकर उसे गहरी नींद में डाल दिया और जब उसे नींद से जगाया तो अनाच्छेपित उपहार के रूप में हव्वा को दिया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 21 से 24। यह प्रकाशन अपने जीवन साथी को ढूंढने को लेकर हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। यह देखकर बहुत दुख होता है कि बहुत सी परमेश्वर की संतानें इस विषय की चिंता करते अपनी नींद एवं शक्ति को खो बैठते हैं। अपने विवाह से कुछ क्षण पहले आदम गहरी नींद में था। अपने जीवन साथी की तलाश करना बिल्कुल अनावश्यक और गैर जरूरी काम है। यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। भजन की पुस्तक अध्याय 127 और 1 और 2 वचन। आमीन। मसीह में हमको स्वर्ग की ओर से सबसे उत्तम उपहार प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र भी आपसे न रख छोड़ा है, तो क्या वह आपके जीवन की खास आवश्यकताओं को देखकर आपके जीवन साथी को आपसे दूर रखेगा? रोमियो की पत्री अध्याय 8 और 32 वचन। वह आपको आपसे बढ़कर प्रेम करता है। मसीह में होने के बाद सोचिए कि हमारा परमेश्वर पिता हमारी कितनी चिंता करेगा। हालेलुया। सहकर्मी हव्वा आदम के जीवन के हर क्षेत्र में सहभागी थी। वह उसकी सहकर्मी थी। जो कुछ आदम का था उन सारी वस्तुओं पर उसने राज्य किया। उसने बगीचे की देखभाल की, फसल को काटा और उसकी सारी आवश्यकताओं एवं भावनाओं को बांटा। हमारे परमेश्वर ने मनुष्य को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया है। सारी वस्तुएं सामूहिक तौर पर लिखी गई थी। पक्षी, जानवर, प्राणी सब एक साथ रहते और जीवन व्यतीत करते थे। कोई भी सृष्टि अलग इकाई नहीं थी। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला ना हो।
यदि दो जन एक साथ सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेला प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। शुभोपदेशक अध्याय 4 वचन 9 से 12। परमेश्वर सामूहिक कार्य की शक्ति को जानते हैं। सामूहिक कार्य हमको गिरने, हमको ठंडा या गुनगुना होने और पराजित होने से बचाता है। यदि हम एक दल के रूप में कार्य करते हैं तो हमको हमारे कामों का अच्छा प्रतिफल मिलता है। मसीह में बहुतायत से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। आमीन। सेवकाई में साथी, सेवकाई में भी परमेश्वर चाहते हैं कि हमको एक दल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। स्वाधीन सेवकाई बिल्कुल भी बाइबल के अनुसार नहीं है। यदि हम अपने हृदय को खुला रखें तो परमेश्वर एक अच्छे सहकर्मी तथा अच्छे सलाहकार को हमारे जीवन में भेजेगा। आमीन। यहाँ तक कि यीशु को भी अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दल की आवश्यकता थी। उसने सबसे पहले अपने दल को तैयार किया और फिर सेवा आरंभ की। उसने कभी चेलों को अकेला नहीं भेजा, उसने हमेशा चेलों को 2-2 करके भेजा। जब वह प्रेरितों को जोड़ना चाहता था, उस समय परमेश्वर ने लोगों की मध्यस्थता करने के लिए बरनबास को भेजा। प्रेरितों के कार्य अध्याय 9 और 27 वचन। प्रियो, परमेश्वर हमारे अकेलेपन को लेकर सजग है और वह सही समय पर हमारे जीवन में यही मित्र भाई एवं मसीह में बहन को लेकर आएगा। यह मसीही जीवन की एक बहुत बड़ी आशीष है। कोई भी वस्तु हमको इससे वंचित ना रखे। आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद। आप मेरे लिए घर ढूंढेंगे ताकि मैं भला चंगा रह सकूं। आप अनाथों का घर बसाते हैं। एक 1,000 को और 2 10,000 को भगाएंगे। मसीह में होने के कारण मैं 1,000 एवं एक मजबूत जाति बन जाऊंगा। आमीन। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट।